वीकेंड सवालों का अंत, आपके सवाल सर श्री के जवाब। कुछ लोगों के ऐसे सवाल थे, अंडा खाए कि नहीं, नॉनवेज खाए कि नहीं, ऐसी कुछ बातें थी। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हमेशा समझना कि जवाब जो ओपन प्रवचनों में आते हैं उनके लिए अलग होता है। आसमानी शिविर के बाद बदलता है, जवाब बदलते जाते हैं। समझ ये रखनी है कि जवाब क्यों बदलते हैं। शुरू में इंसान थोड़ी अपनी सुविधा चाहता है। शुरू में इंसान को सत्य से ज़्यादा प्यार नहीं है, सुरक्षा से ज़्यादा प्यार होता है, सुविधा से ज़्यादा प्यार होता है। दो चीज़ें सामने रखी जाए, ये सत्य है, ये सुविधा है, ये सत्य है, ये सुरक्षा है, क्या चुनोगे? तो हर इंसान सुरक्षा चुनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो कुछ जान पाएगा। ये प्रकृति की तरफ से कूट कूट कर भरा हुआ है हर शरीर में। मुसलमान मुसलमान को ही सहारा देता है, हिंदू हिंदू को ही देता है, गुजराती गुजराती के पक्ष में ही जाता है, पंजाबी पंजाबी के पक्ष में जाता है। कारण वो ज़्यादा रहेंगे नंबर में तो सुरक्षा। वो जानते हुए भी कि ये इस बात में गलत है, ये हिंसा कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, अपने ही लोग, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी सुरक्षा ज़्यादा प्यारी लगती है, सत्य प्यारा नहीं लगता है। तो फिर इसलिए जो शुरू में जवाब दिए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं? जो उसको मन को अच्छे लगते हैं और वो यात्रा शुरू करता है। क्योंकि सत्य इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सत्य जैसे इंपॉर्टेंट होते जाएगा तो इस तरह के जो सवाल है वो उसके विलीन होते जाते हैं। तो पहले पर्सन पूछता है अंडा खाए नहीं खाए, तो उसको बताया जाता है ठीक है खाओ, अंडे खाओ, मगर अंधे होकर मत खाओ। अंडे खाओ पर अंधे होकर मत खाओ। क्योंकि मात्रा जो है, ये चीज़ें जो बताई गई किस लिए बताई गई है कि शरीर जो है वो मंदिर है। मंदिर में हम कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं। प्रेम भक्ति बढ़ता है, जितना ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है ये ऑटोमेटिक खत्म होते जाता है। ऐसी चीज़ें डालना बंद कर देते हैं जो शरीर को तामसिक बनाती है, जो तमोगुण बढ़ाती है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक कम होते जाती है। ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो शरीर के लिए बनाई गई है। तो अंडे अंधे होकर मत खाओ कहने का अर्थ है क्या? कोई पर्सन इतनी ज़्यादा मात्रा में खाता है तो जैसे कि उसने, चाहे वो वेजिटेरियन भी खा रहा हो खाना, मगर ज़्यादा खा लिया तो नॉनवेज ही खाया। हालांकि वेजिटेरियन खाया, वो नहीं कहेगा मैंने नॉनवेज खाया। मगर ये जवाब समझने के लिए एक लेवल चाहिए कि तुम जब जरूरत से ज्यादा खा लेते हो तो नॉनवेज खा रहे हो। और ऐसा मत समझना कि नॉनवेज थोड़ा खाया यानी वेजिटेरियन खाया। नॉनवेज न खाने के पीछे जो हत्या होती है वो न हो, उसे रोक लगाई जाए। अंधे होकर नहीं, यानी जरूरत से जब ज्यादा खाया जाता है तो उसका इफेक्ट वही होता है जो ऐसी चीज़ें खाने से तमोगुण बढ़ने का, तो वैसा ना हो। तो अंडे खाओ तो अंधे होकर नहीं खाना है। और नॉनवेज का जैसे बताया कि भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये छूटते जाएगा। मगर कोई इंसान ये सोचे कि अरे ये तो नॉनवेज खाने को नहीं कहते, हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको कहते नहीं तुम चालू रखो, तुम्हारा श्रवण चालू रखो। सत्य और नॉनवेज दोनों सामने है और तुम नॉनवेज को चुन रहे हो तो कहते अच्छा ठीक है ये भी खाओ भली चलेगा, मगर सत्य को छोड़ो मत। सत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्य जब उतरेगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें छूटेगी। क्योंकि कई सारे सांप्रदायों में चलता है ये तुमको छोड़ना पड़ेगा तो ही आना है, नहीं तो नहीं आना है। तो कई सारे लोग सिर्फ इस वजह से नहीं जाते हैं कि हमको छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर उनको बताया जाता है वेजिटेरियन भी आप ज़्यादा खाते हो ज़रूरत से जब, तो वो नॉन वेज ही है, तो वो हम ज्ञान अगर रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। मगर समय के साथ जवाब बदलते हैं, ये ध्यान में रखना। भक्ति जैसे बढ़ते जाएगी आपको बॉडी खुद बताएगी आप क्या खाओ क्या न खाओ, किस चद्दर पर बैठो किस चद्दर पर नहीं बैठो, कौन सा रंग आपके बॉडी के लिए सूटेबल है, कौन सा रंग आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं, सब बॉडी खुद बताती है।
हमारा होश इतना बढ़ जाता है, हमारी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, हमारी ग्रहणशीलता इतनी बढ़ जाती है, हमारी ट्यूनिंग इतनी बढ़ जाती है, हमारा रिस्पॉन्स इतना बढ़ जाता है कि ये ऑटोमेटिक होने लगती है। तो हमेशा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को महत्व दिया गया है। कोई कहेगा ये करना पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, तो फिर उनको बताया जाता है शुरू में ठीक है ऐसा करना पाप है, ऐसा करना पुण्य है, मगर जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो भाई जो भी काम तुम होश में कर रहे हो वो पुण्य की तरफ ले जाता है, जो भी काम बेहोशी में कर रहे हो वो अहंकार को बढ़ा रहा है। भले बाहर से अच्छा लगने वाला काम क्यों ना हो, तो होश में काम किया जाए। फिर और आगे बढ़ते तो अरे ये काम तुम तो कर्ता भाव के साथ कर रहे हो, तो ये तो कितना भी अच्छा हो तो भी पाप कर्म ही है, और ये अकर्ता भाव से कर रहे हो तो ये पुण्य कर्म ही हो गया। फिर वो आगे पर्सन बढ़ता है तो उसको कहा जाता है ये कर्म से तुम्हारी मान्यताएं बढ़ रही है, जो कर्म मान्यताएं बढ़ाए वो पाप कर्म है, जो कर्म मान्यताएं तोड़े वो तो पुण्य कर्म है। तो अंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा पुण्य कर्म हो गया जो हर मान्यता को तोड़ रहा है। और फिर आगे जब कहा जाता है कि जो भी कर्म तुमको तुमसे दूर ले जा रहा है वो पाप कर्म है, जो भी कर्म तुमको तुम्हारे नजदीक ले आ रहा है वो पुण्य कर्म है। तो डेफिनेशन बदलते गए, मगर कौन सा जवाब समझ पाएगा? जो बेसिक लेवल का है वो इस तरह की जवाब समझेगा कि अरे इसको मैंने थप्पड़ मारी यानी पाप कर्म है, इसको मैंने अच्छा कहा यानी ये पुण्य कर्म है, उसका डेफिनेशन उतना ही होता है। मगर माँ भी बच्चे को थप्पड़ मारती है वो पाप कर्म नहीं होता है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ अनावश्यक है। हर सिचुएशन अलग डिमांड करती है तेज ताज़ा फ्रेश कर्म। जो भी कर्म प्रतिक्रम है, जो भी हमारे पुरानी प्रोग्रामिंग से आया है वो पाप कर्म है, वो बंधन बढ़ा रहा है। जो भी बंधन बढ़ा है वो पुण्य कर्म कैसे हो सकता है? पुण्य कर्म तो बंधन खोलता है। तो ये सारी बातें जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक एक साधारण पाप और पुण्य को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो उनको कहा जाता है कि आज की तारीख में पहले तो ठीक है इस तरह क्लासिफिकेशन रखो, मगर उसके बगैर तुम चल नहीं सकते तो ठीक है कंटिन्यू रखो, मगर आगे आप खुद देखोगे कि ये चीज़ें कम होती जाएगी। बॉडी खुद ही कहेगी कि हमें अभी भक्ति का इतना आनंद है कि ये एक्स्ट्रा जो हम बाहर से चीज़ों से छीन रहे थे वो ज़रूरत नहीं है। मगर फिर अगेन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ मेडिकल ग्राउंड पर कुछ बातें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ पर वो समझ इंसान में होनी चाहिए। एबॉर्शन करता है कोई तो भाई ये करना अच्छा है गलत, क्योंकि सवालों की ऐसी लंबी लिस्ट है ना, फिर ये करना गलत कि सही, ये करना अच्छा कि गलत, ऐसे लंबी लिस्ट है और उस पर बात करेंगे तो बाकी सब चीज़ें रह जाएगी। तो जवाब दिया जाता है तुम्हारी समझ क्या है। एक अबॉर्शन करवाती लेडी जहाँ डॉक्टर कहता है या तो वो लेडी बचने वाली है या वो बच्चा बचने वाला है, तो वहाँ पर वो अबॉर्शन ज़रूरत है। वहाँ लोगों के उसके पेरेंट्स के हिसाब से, डॉक्टर्स की राय के हिसाब से वो ज़रूरत है। 2 बच्चे हैं, एक ही बच पाएगा तो एक बच्चा मर जाता है, तो वहाँ पर वो आवश्यकता है। सिचुएशन क्या है उसके आधार पर एक इंसान ये लड़की है इसलिए इसको भी ख़त्म करना है तो वो पाप कर्म हो गया, वहाँ वो समझ नहीं है। वहाँ कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं कह रहा है ऐसा करे, इंसान की अपनी लालच कह रही है, अपना दहेज का डर जो है वो कह रहा है, तो वहाँ पर वो गलत हो गया। तो ये समझ जो है वो अति आवश्यक है। मन चाहता फिक्स आंसर हो, ये करना गलत ये करना सही, एक फिक्स आंसर बताओ ताकि उसको खुद सोचना न पड़े। मगर अंडरस्टैंडिंग जो रखता है वो कहेगा नहीं, हर सिचुएशन एक अलग चीज़ डिमांड करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। भक्ति युक्त रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उस घटना से रिलेटेड कितने लोग हैं, उस डिसीजन का निर्णय का असर कितने लोगों पर होने वाला है, उस हिसाब से हमें निर्णय लेना है। तो सिचुएशन की डिमांड क्या है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो चीज़ें हमें करनी होती है, तो वहाँ वो समझ आपको सहारा देती है। एक फिक्स आंसर पकड़कर हम नहीं चलते हैं, मगर ओवरऑल जैसे बताया कि ऐसी चीज़ों से हमें दूर जाना है जो शरीर में तमोगुण बढ़ाती है। जो भी चीज़ें सत्वगुण बढ़ाती है, शरीर ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है सेल्फ को अपना अनुभव करवाने के लिए। तो उस प्रेम में, उस भक्ति की वजह से वो सब चीज़ें छूटते जाती है।
महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ ने अब यू टर्न लिया है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, वो बता सकती है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में उसने ये कहा है कि पिछले 27 वर्षों में मैंने जो में चेंज नहीं देखा वो अभी 2 महीनों में मैं देख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता था, लेकिन वो भी इसलिए करता था कि कहीं कोई दृष्टांत पढ़ लूँ, किसी को सुना दूँ, मेरे अहंकार को थोड़ा सा कुछ मूल्य मिल जाए। लेकिन एक दिन एक विचार ऐसा आपने भेजा कि मेरे मन में विचार आया कि अगर ये दृष्टांत सुनाने के बजाय कोई एक दृष्टांत पे, कोई एक चीज़ पे मैंने अगर अपने जीवन में उतार ली होती तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाता। वो विचार आपकी शरण में मुझे खींच के ले आया है। धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।